तुर्की में रविवार की आधी रात को आए भयंकर भूकंप ने पूरे तुर्की को हिलाकर रख दिया। तुर्की में उस वक्त लोग सहम उठे जब अचानक आए जलजले ने धरती को कंपा दिया। तुर्की में आए इस भूकंप की तीव्रता 6.1 थी और ये भूकंप उत्तर पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में आया और तुर्की में रविवार रात को 6.1 की तीव्रता से आए भूकंप ने बड़ी तबाही के संकेत भी दिए हैं। भूकंप में दर्जनों इमारतें ढह गईं, कई लोगों के मरने की भी आशंका है। फिलहाल एक मृतक की पुष्टि हो गई है। मृतकों और घायलों का पूरा डेटा तुर्की के इंटरनेशनल मिनिस्टर अली येरलिकाया के मुताबिक उत्तर पश्चिमी तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 16 इमारतें ढह गईं। तुर्की के AFD आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप रविवार को वहां के स्थानीय समय अनुसार 7:53 पर आया लगभग और देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल सहित कई प्रांतों में ये झटके महसूस किए गए। आपातकालीन टीम्स के द्वारा मलबे से निकाले जाने के बाद 81 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। भूकंप की गहराई 11 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र सिंदिर्गी बताया जा रहा है। इसके जो झटके महसूस किए गए लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल शहर तक महसूस किए गए, जहां की आबादी करीब 1 करोड़ 60 लाख से अधिक है। और सिंदिर्गी के महापौर सेरकन साक ने तुर्की के समाचार पत्र को ये बताया कि कस्बे में भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गईं और यहां से 4 लोगों को बचा लिया गया, जबकि बचावकर्मी 2 अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। तुर्की भूकंप में एक मस्जिद भी गिरी। उन्होंने बताया कि पास के गोलकुक गांव में भी कई घर ढह गए। गांव में एक मस्जिद की मीनार भी गिर गई और तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद कम तीव्रता के झटके भी महसूस किए गए, जिनमें एक की तीव्रता 4.6 थी। एजेंसी ने नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करने के आग्रह किए हैं और तुर्की भूकंप के लिहाज से एक संवेदनशील क्षेत्र भी है, जहां अक्सर भूकंप आते रहे हैं और भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। तुर्की में साल 2023 में 7.8 की तीव्रता का एक भूकंप आया था, जिसमें 53,000 लोगों की जान चली गई थी। उसके मुकाबले ये जो भूकंप का झटका है काफ़ी कम है और नुकसान की भी आशंका काफ़ी कम जताई जा रही है। हालांकि ये एक आशंका और डर ज़रूर बना हुआ है कि क्या ये भूकंप के झटके निश्चित अंतराल पर आते रहेंगे। इसके लिए क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नज़र। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।